Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is EduMotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is EduMotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. Now again we will see the two questions which are little bit hard as compared to the previous three questions. इससे पहले जो तीन क्वेश्चंस हमने देखे हैं यहाँ पे उससे थोड़े से ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से हार्ड है, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस देखे थे तो उन क्वेश्चन में देखो टोटली आपने कितने क्वेश्चंस कवर किए थे। पहले इसमें क्या था, जो आइडेंटिटी लगा के आपने क्वेश्चन किया था, उसके बाद में का सेकंड क्वेश्चन में 3 टर्म्स थे वो भी सॉल्व किया हमने। उसके बाद में कि टोटल नियर अबाउट हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल कैलकुलेट अगर किए तो वहां पे हमें 4 क्वेश्चंस कवर किए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो नाउ हियर सी द फैक्टराइजेशन के ही क्वेश्चन से, लेकिन मैंने अभी कहा था कि आपको कुछ क्वेश्चंस कैसे रहते हैं ax² + bx + c फॉर्म में रहते हैं और सम क्वेश्चंस आर नॉट लाइक दैट बट वी नीड टू कन्वर्ट दैट क्वेश्चंस इनटू द ax² bx + c फॉर्म। ओके, तो अगर उतना किया तो हमें उनको सॉल्व करना इजी जाता है। तो नाउ सी हियर दिस क्वेश्चन इज नॉट लुक लाइक ax² bx + c फॉर्म, तो लगता नहीं है लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पुट y² - 3y = यहाँ पे क्या करता हूँ, उसकी जगह पे x से रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। y² - 3y = s, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, तो फर्स्ट ब्रैकेट इट मींस x हो जाएगा, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ x² - 5x माइनस कितना आ जाएगा 50। जहाँ पे y है y² - 3y है वहाँ पे मैंने क्या रख दिया, x रख दिया है, ठीक है। तो अब देखो ax² + bx + c फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 50 है, इसको फैक्टराइजेशन करना है मुझे, तो 50 के मुझे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, -5। प्रोडक्ट शुड बी -50 एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन शुड बी -5, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 10 5 या 50 दो फैक्टर्स ले सकते हैं। सो इट गिव्स x² मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे -10x + 5x - 50। तो देखो पहले दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकाल सकते हैं, x तो क्या रह जाएगा x - 10। नेक्स्ट 2 में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 5 तो क्या रह जाएगा x - 10। तो देखो फिर एक ब्रैकेट में आ गया x - 10 एंड दूसरे ब्रैकेट में आ गया x + 5। तो देखो यहाँ पे हमें लग रहा है कि फैक्टराइजेशन खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे x के लिए हमने कुछ ना कुछ तो यूज किया था। तो x की जगह पे हमने क्या यूज किया था, y² - 3y यूज किया था। सो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो फिर x = क्या था, नाउ पुट वी विल अभी रख देंगे उसमें जो भी है उसको रिप्लेस कर देंगे। नाउ पुट x = y² - 3y, फिर से उसको ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो दिया था। सो y² - 3y - 10, दूसरे ब्रैकेट में y² - 3y y² - 3y + 5। तो अब देखो यहाँ पे फैक्टराइजेशन और पॉसिबल है क्या, चेक करो। देखो 5 है तो 5 के फैक्टर्स को 2 ही आते हैं, 5 × 5, लेकिन कुछ भी करें तो वहाँ पे 3 एडिशन सब्ट्रैक्शन आने वाली नहीं है। सो व्हाट अबाउट द 10,
10 के फैक्टर्स अगर 5 2 जा 10 करे तो चल सकता है, और उसमें भी एक -5 और दूसरा क्या होना चाहिए +2 रहना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, y² -5y +2y एंड -10, अगर ऐसे लिख दिया तो हमें इसको बाद में एज इट इज कैरी करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा, देखो दोनों में से अगर y कॉमन निकल गया तो y कॉमन निकलेगा तो y -5 रहेगा, फिर से इन दोनों में से 2 कॉमन निकालो तो y -5 रहेगा, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा y -5 एंड इन अनदर ब्रैकेट y +2, इसके ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे, और लास्ट वाला जो 3 टर्म वाला फैक्टर था y² -3y +5 उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में जो 4 क्वेश्चंस देखे थे, 4 क्वेश्चंस, इन चारों क्वेश्चंस में जो फैक्टर्स थे, लास्ट में एंडिंग में आने वाले जो फैक्टर्स थे, दो फैक्टर का प्रोडक्ट हमारा पॉलिनोमियल रहता था। लेकिन यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल उन्होंने दिया है, दैट पॉलिनोमियल इज अ प्रोडक्ट ऑफ द 3 टर्म्स। यहाँ पे देखो 3 जो है इसके फैक्टर्स आ गए हैं, 3 फैक्टर का वो क्या है, प्रोडक्ट है। कौन से वन इज y -5, अनदर इज y +2 एंड थर्ड वन इज y² -3y +5। ठीक है, ये देखो ये तीनों का प्रोडक्ट क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज किया तो उसके इतने फैक्टर्स मिल गए। चलो वन मोर क्वेश्चन है आपके सामने, x + 2 x -3 x -7 x -2 these are in a product form but +64 is there। देखो खाली +64 की वजह से ये जो है दिस पॉलिनोमियल इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म, ये फैक्टराइजेशन में नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि उसको क्या है +64 है। अगर वहां पे +64 नहीं रहता तो दैट पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ द फैक्टराइजेशन फॉर्म, जो है उसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं है। तो कैसे इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये तो ये अभी तक के 5 क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन हर में जो है सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो अलग लॉजिक होता है। वी नीड टू ट्राई विद द डिफरेंट वे, हर कुछ अलग वे से ट्राई करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो किस तरह से हम उनके प्रोडक्ट फॉर्म में आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई कर रीअरेंज करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट x + 2 एंड x -7 को मैंने पहले ले लिया, तो x -3 एंड x -2 +64। क्या किया मैंने, आपको समझ में आया? जस्ट आई विल मूव द x -2, देखो यहाँ पे साइड कुछ चेंज नहीं हुई, एक ही पॉलिनोमियल है, एक ही है। ठीक है, x -2 को खाली मैंने पहले ही लिया, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, जो है मल्टीप्लिकेशन में हम उनकी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने x -7 को पहले ले लिया और x -3 को बाद में डाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, क्या होता है देखेंगे प्रोडक्ट लेने के बाद। सी, सो x इनटू पहले प्रोडक्ट करते समय फर्स्ट ब्रैकेट में के फर्स्ट टर्म से सेकंड ब्रैकेट के पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और नेक्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट में के फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म से अगेन पूरे ब्रैकेट को। देखो सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करता हूं, x से ब्रैकेट में के फर्स्ट टर्म को x² आ जाएगा, x * 7 -7x आ जाएगा, और 2 * x 2x एंड 2 * 7 दैट इज -40। ठीक है, ये हो गया पहले का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरे के प्रोडक्ट में क्या आता है, x * x x², x * 2 -2x, -3 * x -3x एंड -3 * -2 दैट इज +6। ठीक है, और एंडिंग में क्या है बाहर 64। ठीक है, इतना यहाँ पे हमने कर लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आता है, सो इन वन ब्रैकेट x², सी, सो 2x - 7x, so it gives a -5x and here -40. Okay, next what is here, so here also -2x and -3x, so it also gives x² - 5x + 6 + 64। अंडरस्टैंड? सो देखो यहाँ तक आ गया। अब देखो दोनों ब्रैकेट में जो है x² - 5x जो है वो कॉमन थिंग है। ठीक है, क्या कॉमन है, x² - 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं रिप्लेस करता हूँ, पुट x² - 5x इज इक्वल टू m रख देता हूँ। ठीक है, क्या रखा मैंने, m, तो क्या हो जाएगा, इन वन ब्रैकेट m - 14 एंड इन
अनदर ब्रैकेट m प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब देखो इनको आप प्रोडक्ट लेंगे हम, तो m से m को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा m स्क्वायर, बाद में m into 6 प्लस 6m एंड आफ्टर दैट माइनस 14 into m माइनस 14m। ठीक है, और माइनस 14 into 6 कितना आता है 84 माइनस 84 एंड प्लस 64। ठीक है, तो देखो फिर यहाँ पे क्या होगा, इनका सब्ट्रैक्शन m स्क्वायर 6m में से 14m चला गया तो कितना रहेगा माइनस 8m एंड एंडिंग में 64 माइनस 84 इट गिव्स माइनस 20। कितना आ जाएगा माइनस 20, क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगता है तो माइनस 20 आ गया। ठीक है, अब देखो 20 के मुझे क्या चाहिए, दो फैक्टर्स कौन से आ सकते हैं जिनकी एडिशन 8 आनी चाहिए। कितना 10 2 जा 20 कर सकते हैं हम। ठीक है, 10 2 जा 20 कर सकते हैं, लेकिन उसमें से किसको 10 प्लस और माइनस साइन लगाएंगे, पहले को माइनस और दूसरे को प्लस, मींस 10 इज अ माइनस एंड 2 इज अ प्लस, बिकॉज जो है सब्ट्रैक्शन जो है क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए माइनस 10 प्लस 2 करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे m माइनस 10 और m प्लस 2 इनका जो प्रोडक्ट जो है आपके सामने है। ठीक है ना, क्योंकि m into m स्क्वायर आता है, m into 2m 2m आ जाएगा माइनस 10m 2m माइनस 10m दैट इज 8m एंड 10 2 जा 20 माइनस 20 आता है। सो दिस इज यहाँ पे फैक्टराइजेशन हमारा खत्म हो गया, लेकिन m के लिए हमने क्या यूज किया था दिस वन। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू अगेन, वंस अगेन पुट m इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x। ये जो वैल्यू है हम फिर से उसमें रख देंगे जो भी वैल्यू है। ठीक है, तो उसमें रखने के बाद क्या होगा, देखो x स्क्वायर माइनस 5x और क्या था यहाँ पे माइनस 14। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पे माइनस 14 है तो यहाँ पे क्या था माइनस 10 है, तो इसको क्या करेंगे माइनस 10 एज इट इज रख देंगे माइनस 10। जस्ट हमने m की वैल्यू क्या कर दी है रिप्लेस किया है। m is what x square minus 5x minus 10 in another bracket again x square minus 5x plus 2। अब इसको अगर आपने फैक्टराइज करने की कोशिश की या मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोशिश की तो नहीं हो पाएगा। So now see this polynomial is converted into the product form। हमने क्या किया है, ये जो सेकंड आपका जो पॉलिनोमियल था फर्स्ट में जो था फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमने उसको लिया, लेकिन उसके जो 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं दैट पॉलिनोमियल इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स एंड हियर यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा था उसको दो फैक्टर्स का वो क्या है प्रोडक्ट दिया गया है। ठीक है, सो व्हिच आर द 2 फैक्टर्स x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 एंड दूसरा क्या है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद हमें ये पॉलिनोमियल मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो है जो कंसेप्ट पढ़ाने के थे रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स वो सब खत्म हो गए हैं, लेकिन इसके बाद में जो भी वीडियोस इसी लेसन के ऊपर हमें और 2-4 वीडियोस लेने हैं उनमें क्या देखने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम क्या करेंगे सीबीएसई की बुक्स में से रेफर करेंगे और उसमें से कुछ क्वेश्चंस कंडक्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस सेमी की भी बुक में के बाकी रहने वाले क्वेश्चंस, तो दोनों बुक में के, लेकिन कंसेप्ट दोनों तरफ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। सो पॉलिनोमियल लेसन जो है 9th का सीबीएसई टेक्स्ट बुक रहने दो या अपना सेमी का स्टेट बोर्ड का बुक रहने दो, दोनों बुक में कंसेप्ट सेम है। लेसन्स हो सकता है आगे पीछे रहे, नंबरिंग अलग रहे उनकी, लेकिन कंसेप्ट सेम है। सो ये वीडियोस देखो और इसके ऊपर के जो भी प्रैक्टिस सेट या एक्सरसाइज में के क्वेश्चन है आप ट्राई करो, और उसमें से भी जो हार्ड क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आगे वाले नेक्स्ट वीडियोस में लेने वाला हूँ। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।